बजे से जुटी हूँ तब जाके अब जूम में कनेक्ट हो पा रही हूँ। बहुत हैंग कर रहा है। आपने चेक, उसके अंदर डेटा ज्यादा हो रखा होगा, निकाल लो थोड़ा सा। हाँ, टाइम मिल नहीं रहा है कि पुरानी रिकॉर्डिंग्स जो पड़ी हैं वो डिलीट कर दूँ, जो यूट्यूब पे ऑलरेडी हो गई हैं अपलोड। अभी कोई आया नहीं। हाँ, अभी पता नहीं सब लोग कहाँ चले गए। चलिए कोई बात नहीं। आपने भी जीता जी मेरी रुद्र सेना में शामिल हुई। रुद्र सेना में? हाँ। हाँ। हाँ, मैं अपने गुरुजी के साथ एक रुद्र सेना बना रही हूँ, जिसमें आप लोगों अच्छा। की क्लिनजिंग क्लीनिंग होगी, लाइफ टाइम हाँ। प्रोटेक्शन मिलेगा, और हाँ। आपके बिजनेस ग्रोथ के लिए उधर से हीलिंग मिलेगी। और साथ हाँ। में जो प्रोडक्ट्स हैं मेरे और मेरे गुरुजी के साथ मिलके जो मैंने बनाए हैं, उन प्रोडक्ट्स हम्म। सेलिंग में बहुत हाई डिस्काउंट मिलेगा, जो लोग भी उस सेना में रहेंगे, और गुरुजी की कृपा मिलेगी। कौन है आपके गुरुजी? मेरे गुरुजी का नाम है विकास सिंह। विकास सिंह। अच्छा। तो क्या करना पड़ेगा इस रुद्र सेना के लिए, मतलब? रुद्र सेना में तो देखिए, अभी तो सबको, जो लोगों ने यस बोला मैंने उनको ऐड कर लिया, उन लोगों को ऐड कर हाँ। लिया है। आज 5 बजे सेशन होगा जिसमें मैं बताऊंगी, उसमें से आधे से ज़्यादा लोगों ने अपनी क्लिनिक, मतलब इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है, मैंने उसमें रिजल्ट्स भी शेयर किए हैं। क्लीनिंग और हाँ। क्लिनजिंग हो भी गई है आधे लोगों की, और कुछ लोगों की बची है जिनको आज समझाना है। क्योंकि एक बार जब हाँ। आपका ऑरा पूरा क्लीन हो जाता है, डीप क्लीन, तो फिर उसके हम्म। बाद आपके काम सब बहुत स्पीड में बनते हैं। क्योंकि आजकल है, अच्छा। चल रहा ये है कलयुग। कलयुग में क्या होता है, सब हाँ। अच्छे काम तो करते नहीं, सबको मोक्ष तो मिलती नहीं है। तो जो सोल्स होती है हाँ। वो यहीं पे ट्रेवल करती है, और रहती कहाँ है, हमारी बॉडीज में। कुछ अच्छा। एंटिटीज जब बहुत ही ज़्यादा निगेटिव हो जाती हैं, तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने लगती है, या फिर वो जिस पर्पस से आपके अंदर आती हैं और वो पर्पस उनका नहीं पूरा होता है, तो फिर वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने लगती है। तो ओके। वो सबके अंदर की एंटिटीज को भी रिमूव करते हैं। मतलब काफ़ी बहुत, मतलब सोचिए उनकी ब्लेसिंग्स मिलना, साक्षात विष्णु जी की ब्लेसिंग्स मिलना। अच्छा। हम्म। मतलब लाइफ चेंज हो जाती मेरी तो, सच में उन्होंने पूरी लाइफ चेंज करके रख दी। मेरे फेस में भी आप पहले से देखोगे काफ़ी अंतर अब दिखेगा। और मेरा वेट भी, क्योंकि मैंने अपनी डीप क्लिनजिंग हीलिंग कराई है, उनसे तो मेरा वेट भी बहुत कम हो गया। वेट अच्छा। ऑलमोस्ट गायब हो हम्म। गया मेरा, अच्छा। विद इन 7 डेज। तो ओके। हम्म। मतलब बहुत पावरफुल है उनके रिजल्ट्स। तो मैंने भी मतलब उनसे क्लेंज। सेना बना रही हूँ, क्योंकि वो अपना एक बहुत बड़ा मंदिर, बहुत बड़ा आश्रम, हॉस्पिटल, कॉलेज सब बना रहे हैं। तो ओके। हाँ, मैं उनको अपना भाई मानती हूँ, वो मुझे अपनी बहन मानते हैं। तो मैं उनको हम्म। मोस्टली उनको भैया ही बोलती हूँ। बाकी तो मेरे जितने लोगों को मैंने मिलाया सब गुरुजी उनको बोलते हैं, क्योंकि है ही है वो गुरु। देख के नहीं हम्म। लगेगा आपको कि वो गुरु हैं। उनके पास इतनी पावर है, इतने नॉर्मल लुक वाइज है, एकदम नॉर्मल, कोई हम्म। एज भी ज़्यादा नहीं है उनकी। मुझसे एज में 3 साल बड़े हैं बस। लेकिन पावर उनके पास बहुत है। आप क्या सोच रहे हो उनके बारे में, वो बता देंगे। अच्छा। आपके घर में कौन कौन है, क्या है, वो बता देंगे। तो क्या उस सेशन में वो रहेंगे? हाँ, वो ग्रुप में भी जब है। से? उस हम्म। ग्रुप में भी, उस ग्रुप में भी है। कल उन्होंने एक लोगों को अपना आशीर्वाद दे दिया। सबकी फोटोज हम्म। आ रही थी, मैंने मांगा था क्योंकि मैंने व्हाट्सअप स्टेटस पे लगाया था। जिसने जिसने यस बोला उसको उसको मैंने ऐड कर लिया। मैंने कहा बिना पूछे बात किए मैं किसी को ऐड नहीं करूंगी, कि अगर कोई हम्म। लेफ्ट करता है तो सीधे सीधे उनका अपमान है। हम्म। और वो साक्षात विष्णु जी का अंश है, तो भगवान का अपमान करना हम्म। अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा मैं ऐसे किसी को ऐड ही नहीं करूंगी। जो इंसान सामने से आके बोलेगा कि हाँ मुझे भी हम्म। जुड़ना है, क्योंकि ये उनका टारगेट है कि जो मेरी सेना में आएगा उसको मैं 1 CR का अपना अपना 1 CR, मतलब
उसका खुद की इनकम 1 CR अपने साल 1.5 साल में इकट्ठा हो जाए, ये उनका टारगेट है। अच्छा। हाँ, इनकम जनरेट करने का। मतलब उनको नहीं, उनके पास तो बहुत है, उनको नहीं कोई कमी है किसी चीज की। मतलब जो हम्म उनकी सेना में लोग शामिल होंगे उनके लिए है। हम्म ठीक है। तो इसके चार्जेस वगैरह क्या है? चार्जेस, ये सत्यम प्रिया पांडे कौन है? अच्छा हाँ, याद आ पता गया। नहीं। चार्जेस इसके मैं तो कॉल ये पे बताऊंगी। ठीक है, मैं आपसे फोन पे बात हाँ, करूंगी फिर, अभी हम ठीक है। क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ चार्जेस मैं ठीक है, आपको फोन बिल्कुल। पे बताऊंगी, ठीक है? जी जी लालू जी। चलिए, ओके। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। हमारे सारे मेजर अरकाना के कार्ड्स हो गए थे, हो गए। राइट? अब हमारे माइनर अरकाना। माइन। हेलो। हाँ मम्मी, नमस्ते मम्मी, हम क्लास ले रहे हैं, अभी बात करते हैं आपसे। स्क्रीन शो कर रही है आप लोगों को? नहीं। अभी नहीं कर रही है, कब से हम नहीं। स्टार्ट करेंगे? लेकिन लग रहा, बता रही हूँ ना, हर चीज इस समय बड़ा स्लो चल रहा है मैटर। कंटेंट ओनली। आ गई ना स्क्रीन? हैज स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग, लेकिन अभी शेयर हुई नहीं है। अच्छा, मुझे तो दिख रहा है। अब दिख गई। अब दिख हाँ, गई, यस तो दिख अब गई। माइनर अरकाना से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम एस ऑफ कप से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? माइनर अरकाना में जैसे कि मैंने बताया था कि 4 सूट्स होते हैं, और हमारा ये हर सूट्स में कितने कार्ड्स होते हैं? 14 कार्ड्स होते हैं। ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी, ठीक है? तो हम्म, माइनर अरकाना में सबसे पहले हम कप से स्टार्ट कर रहे हैं। कप हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? यहाँ पे आप देख रहे हैं एक यूनिवर्स का हाथ है, उसके ऊपर कप है, ठीक है? उसमें एक ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो ये एक न्यू अपॉर्चुनिटी का कार्ड है, न्यू प्रपोजल आने वाला है, कोई न्यू बिगनिंग का कार्ड है, और चाइल्ड बर्थ का भी है। और समटाइम्स ये ओवर इमोशनल कार्ड भी होता है, ठीक है? अभी ये बेसिक ही नॉलेज मैं बता रही हूँ, पूरा विस्तार से हमारे जो पेड सेशंस होंगे उनमें मैं बताऊंगी। तो ये, मैम अभी शुरू किया है आपने? हाँ, ये अभी शुरू किया, ये पहला ही कार्ड है, ठीक है? ओके। तो यस कार्ड है। अगर आप हम किसी क्वेश्चन के लिए पूछते हैं कि ये काम मेरा होगा कि नहीं होगा, और ये कार्ड आता है, तो मतलब यस कार्ड है। उस चीज, क्वेश्चन के लिए यस आंसर आया, क्योंकि कार्ड्स में लिखा नहीं होता है। तो ये चीज आप लोग नोट डाउन करते जाइए। नेक्स्ट हमारा कार्ड है 2 ऑफ कप्स। तो इसमें आप देख रहे हैं एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों एक दूसरे को कप अपना शेयर कर रहे हैं, प्यार से खड़े हैं। तो ये लव सोलमेट का कार्ड है। जैसे कहते हैं ना, ये कार्ड आ जाए तो हम अगर रिलेशनशिप के लिए रीडिंग कर रहे हैं, ये कार्ड आ रहा, तो हम बोल सकते हैं कि आपको सोलमेट आपको मिलने वाला है, ठीक है? लव सोलमेट का कार्ड है, पार्टनरशिप का है, इंगेजमेंट का भी कार्ड है। किसी की शादी नहीं हो रही और ये कार्ड आ रहा, तो आप कह सकते हैं कि उनकी इंगेजमेंट बहुत जल्द होने वाली है। अभी डिटेल में तो बहुत कुछ सीखेंगे, जानेंगे कि ये चेहरा ऐसे क्यों बना है, ये फेदर इसके क्यों लगे हैं, इसका क्या सीन है। ये सारी चीजें आप लोग प्रोफेशनल टैरो में सीखेंगे। अभी यहाँ पे सिर्फ हर एक कार्ड को लेके मैं आप लोगों को बेसिक, अच्छा मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की है? यस। हाँ, बेसिक नॉलेज बता रही हूँ, ठीक है? अगर ये यस और नो क्वेश्चन के लिए आप कार्ड निकालते हैं, तो ये आपका यस कार्ड है। नेक्स्ट है हमारा 3 ऑफ कप्स। इसमें आप देख रहे हैं 3 लोग हैं, अपना अपना कप लेके सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। ये फ्रेंडशिप का कार्ड है, पार्टी का काम कार्ड है कि पार्टी होने वाली है, टीम वर्क का काम है कि हम टीम बना करके काम कर रहे हैं, सेलिब्रेशन का कार्ड है, इंजॉयमेंट का कार्ड है, और ये यस कार्ड है, ठीक है? अगर यस और नो में आता है तो ये हमारा यस कार्ड है। नेक्स्ट हमारा है 4 ऑफ कप्स। अब इसमें देखिए एक आदमी है, वो पेड़ के नीचे बैठा है,
उसके सामने 3 कप रखे हुए हैं, साइड से एक कप यूनिवर्स का आ रहा है, लेकिन उसको वो वही 3 देख रहा है। तो मतलब ये जो इंसान है ना, ये डिससेटिस्फाइड है, इसको सेटिस्फैक्शन नहीं है, और इसके पास यूनिवर्स की हेल्प आ रही है, लेकिन वो उसको देख नहीं पा रहा। अगर किसी की रीडिंग कर रही है, कार्ड आ रहा, तो आप ये बोलेंगे कि आपके पास ऑलरेडी यूनिवर्स आपको इंडिकेट कर रही है, लेकिन उस इंडिकेट को आप समझ नहीं रहे हैं, आप देख नहीं रहे हैं। अनहैप्पी का है, रिफ्यूजर का है, लेजीनेस का है, और अगर यस और नो में हम पूछते हैं और ये कार्ड आता है, तो ये डायरेक्टली नो कार्ड हो जाता है, कि ये हम सीधे बता देंगे कि ये काम आपका नहीं होगा, जिस पर्पज से भी हम देख रहे हैं। नेक्स्ट हमारा कार्ड है 5 ऑफ कप्स। अब इसमें आप देख रहे हैं इधर 3 कप हैं, 2 कप इधर खड़े हैं, ये आदमी खड़ा है काला काला कपड़ा पहन के, उदास सा। तो ये डिप्रेशन का कार्ड है। और डिप्रेशन में क्या होता है, इंसान जब डिप्रेशन में जाता है तो उसके पास जो पॉजिटिव ऑप्शंस भी होते हैं ना, देखिए हर प्रॉब्लम का ये हरदम अपने दिमाग में रखिए, जितनी भी बड़ी समस्या हो, चाहे लाइफ में आपकी जितनी बड़ी प्रॉब्लम हो, उसी प्रॉब्लम में ही सॉल्यूशन होता है। तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि जो सामने वाला बंदा है आपसे रीडिंग करा रहा है, उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसी में सोल्यूशन है, लेकिन वो जो है फालतू की चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहा है, इधर रखे साइड 2 कप पे फोकस नहीं कर रहा है। सैडनेस का कार्ड है, निगेटिव थॉट्स हैं, क्राइंग है, लॉस, रिग्रेट और लॉस वाली फीलिंग हो रही, डिसअपॉइंटमेंट है, और ये हमारा नो कार्ड है। आप लोगों को समझ में आ रहा? अभी मैं कार्ड्स का सिर्फ बेसिक नॉलेज दे रही हूँ, लेकिन ये बेसिक नॉलेज में भी एक आधे पॉइंट में एक्स्ट्रा बताए दे रही हूँ। अगर आप लोगों को कहीं भी लगे कि समझ में नहीं आ रही चीजें, तो आप लोग बोल सकते हैं। और अभी जब हमारा प्रोफेशनल वाला स्टार्ट होगा, तब उसमें एक एक चीज, ब्रिज, पानी, मान, जो भी दिख रहा है ना, सबकी मीनिंग होगी, सबका आपको अर्थ समझने को मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा 6 ऑफ कप्स। ये आप देख रहे हैं, एक ये लेडी खड़ी है, एक ये लेडी है, ये कप पकड़ा रही है, फ्लावर लगे हुए हैं। तो इस कार्ड को देख के आपको क्या फील हो रहा है? आप कोई बताएंगे इस कार्ड को देख के कैसी फीलिंग आ रही है? कि हम अपने बचपन में अपनी फैमिली से मिले हैं, मतलब एक चाइल्डहुड हैप्पीनेस का कार्ड वाली है। पॉजिटिव फीलिंग आ रही है ना, कार्ड को देख करके भी हमें पॉजिटिव और निगेटिव फीलिंग्स आती है। तो यहाँ पे एक हैप्पीनेस वाली जो फीलिंग है, तो ये फ्रेंडशिप का भी कार्ड है, चाइल्डहुड फ्रेंड से मिलना, ठीक है, और किसी जो आपको कभी पास्ट में छोड़ के चला गया था, उसका वापस आना, रीयूनियन का भी कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है, और यस और नो में ये यस कार्ड है। ये भी पुराने हैं। नेक्स्ट हमारा है 7 ऑफ कप। इसमें आप देख रहे हैं 7 कप है, और हर कप में किसी में कोई सर है, किसी में नाग है, किसी में प्रेत है, तो किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, किसी में हीरे जवाहरात है। सारे कप में अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है? यहाँ पे इंसान, बादल है, बादल वैसे भी इल्यूजन्स क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे आपके चॉइसेस का कार्ड है, कि चॉइसेस इतनी ज्यादा हैं कि सामने वाला बंदा सोच ही नहीं पा रहा कि ये करूं कि ये करूं कि ये करूं। इल्यूजन का कार्ड है, मतलब इल्यूजन्स हो रहे हैं कि सब अच्छा है, फिर लग रहा नहीं ये गड़बड़ होगा, वो गड़बड़ होगा। टू मच डिमांड, बहुत ज्यादा डिमांड है। अपॉर्चुनिटी का कार्ड है, ओवर थिंकिंग का कार्ड है, बहुत ज्यादा सोच रहा है। और यस और नो में ये हमारा मे बी कार्ड है, कि काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इट्स डिपेंड ऑन योर एनर्जी, इट्स डिपेंड ऑन योर एफर्ट्स, इट्स डिपेंड ऑन योर क्लैरिटी। अगर आप यहाँ पे कहते हैं, ये कार्ड आता है यस और नो में, तो आप उनसे बोल सकते हैं कि आपको अपने दिमाग में अगर क्लैरिटी लाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। अगर आप क्लैरिटी के साथ नहीं सोचेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, तो आपका काम नहीं होगा। इसीलिए ये मे बी कार्ड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 8 ऑफ कप्स। इसमें देख रहे हैं मून पे मून है, मून पे मून, इस तरह से सन पे मून आ रहा है। ये सब सिचुएशंस कब होती हैं? आएगा ग्रहण जब लगा होता है। हाँ, ग्रहण जब लगता है। इसके पास देखो सारे कप रखे हैं, आदमी सब छोड़ के जा रहा है।
मतलब ये जो कार्ड है ये दिखा रहा है कि बंदे के पास सब कुछ है, लेकिन इमोशनल इश्यूज इतने ज्यादा हैं कि वो सब त्यागना चाहता है, वो पहाड़ों पे निकल जाना चाहता है, साधु सन्यासी होना चाहता है, स्पिरिचुअली जीवन जीना चाहता है। डिसअपॉइंटमेंट है, इमोशनल इश्यूज है, विड्रॉल सिम्टम्स हैं, इमोशनली हर्ट बहुत ज्यादा है, मूड स्विंग्स है, रनिंग अवे, कुछ लोग होते हैं ना बस बहुत जल्दी हाथ छुड़ा के भागने वाले, वो चीज है। और यस और नो में ये नो कार्ड है। नेक्स्ट हमारा है 9 ऑफ कप्स। इसमें आप देख रहे हैं पूरा लाइन से कप लगा हुआ है, आदमी बैठा हुआ है बहुत शान से, बहुत अच्छे से, मतलब अच्छा खासा धन दौलत है, अबंडेंस का है, हैप्पीनेस का है, सेटिस्फैक्शन है, क्योंकि इंसान को देख के लग रहा है कि बड़ा सेटिस्फाई आए, मेरे पास सब कुछ है। विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड है। और अगर ये कार्ड आता है तो ड्रिंकिंग इश्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन ये किस सिचुएशन में ड्रिंकिंग इश्यूज के कार्ड आएगा वो हम प्रोफेशनल के बैचेस में जानेंगे कि किस सिचुएशन में कार्ड ऐसे ही आते हैं। हम किसी को नहीं कह देंगे कि आप पीते बहुत हैं, ऐसे नहीं बोलेंगे। किस सिचुएशन में हम ये कार्ड निकालते हैं, जब हम ये बात बोलते हैं, वो हम प्रोफेशनल के बैच में सीखेंगे। और ये कार्ड हमारा है यस कार्ड। नेक्स्ट है हमारा 10 ऑफ कप्स। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं 10 कप है, रेनबो है, हस्बैंड वाइफ खड़े हैं, बच्चे खेल रहे हैं, मतलब हैप्पीनेस है, फैमिली टाइम है, क्योंकि पूरी फैमिली दिखाई जा रही है। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के गले में हाथ डाले, कमर में हाथ डाले, मतलब रोमांस है। मतलब इस चीज को देखिए, कार्ड देख के भी आपको समझ में आएगा। बच्चे खेल रहे हैं, सेलिब्रेशन हो रहा है, तो ये क्या है, ये अगर यस और नो में आता है तो ये हमारा यस कार्ड है। यस और नो आप लोग प्लीज नोट डाउन करते रहेगा। अब हमारा इसके बाद आता, 10 के बाद आता पेज ऑफ कप्स। पेज कौन होता है? राजकुमार। ठीक है, राजकुमार। ये राजकुमार होता है। अब राजकुमार क्या है, मतलब टीनेजर्स टाइप से है। ठीक है, इसकी एज अगर हम माने तो टीनेजर वाली एज होती है। और ये शख्स बहुत मेच्योर नहीं माना जाएगा, किसी भी कोई भी पेज आता है तो इमेच्योर वाली इमोशंस होंगे। ठीक है, रोमांटिक लवर है, मतलब बहुत, अगर ये किसी के लव फीलिंग के लिए आता है तो रोमांटिक टाइप का लवर है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन इमोशंस उसके थोड़े से इमेच्योर से हैं, बचकाने से हैं, मूडी है थोड़ा सा। अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, क्योंकि देखो वो अपॉर्चुनिटीज का कप पकड़े हुए हैं। ठीक है, और ये यस कार्ड है। इसके बाद हेल्थ इश्यूज हम कैसे रीड करते हैं ना, ये आपको प्रोफेशनल कार्ड में, कार्ड देख के आप लोग खुद से जान जाओगे। मैं आप लोगों को इतना अच्छा सिखाऊंगी कि आप लोग देख के बताओगे कि इनको ये हेल्थ इश्यूज हो सकती, ये हेल्थ इश्यूज हो सकती, और जब आप किसी की रीडिंग करोगे तो आपके एकदम सही जाएगा। नाइट ऑफ कप्स। अब नाइट ऑफ कप्स में क्या है, ये कप्स क्या, ये नाइट क्या होते हैं, सेनापति। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी एज अराउंड 30 अबव मानी जाती है, 25 to 35 कुछ ऐसे ही हम लेंगे इनकी एज। और रोमांटिक है, ये चार्मिंग है। ये कार्ड अगर किसी कोई मैरिज के लिए पूछ रहा है तो मैरिज प्रपोजल आ रहा है। मेच्योर लवर है, क्योंकि ये तो मेच्योर एज होती है ना, तो ये मेच्योर लवर है। अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई इनविटेशन आ रहा है। और यस और नो में ये यस कार्ड है। क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक लेडी कप पकड़ के बैठी हुई है, थोड़ी सी नाराज सी दिख रही है। ऊपर इसके सिंहासन में बच्चे चढ़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बोल रही हो कि सब मेरे ऊपर छोड़ दिया, सब मैं ही करूं। तो मदर फिगर है। ठीक है, वेरी मच इमोशनल, बहुत ज्यादा इमोशनल है। क्वीन ऑफ कप्स आपकी बहुत ज्यादा इमोशनल होती है, केयरिंग भी होती है, सेंसिटिव बहुत ज्यादा है, पॉजिटिव बहुत ज्यादा है। मतलब कुछ होते ना कि एकदम जरा सा बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं अपने हस्बैंड को किसी भी सिचुएशन में शेयर करना। किसी भी सिचुएशन, मतलब नॉर्मल भी कोई लेडी उससे बात करे तो गुस्सा आ जाता है, उस टाइप का पॉजिटिवनेस। कुछ भी नहीं है फिर भी दिमाग खराब है। तो और यस और नो में ये यस कार्ड है। नेक्स्ट है हमारा किंग। अरे ये किंग ऑफ कप्स लिखा है और फोटो इसकी लग गई है, ये गलत मिसप्रिंट हो गया। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स भी ना, क्योंकि कप है तो इमोशंस तो होंगे होंगे,
ये भी बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो जाते हैं। फैमिली को प्यार करने वाला है किंग ऑफ कप्स, ठीक है, क्योंकि इमोशंस हैं तो जनरल सी बात है, इमोशन होंगे तो फैमिली को भी लेकर के होंगे। लेकिन एक पता नहीं क्यों ऐसे, ये मैं बेसिक क्लास में बताती नहीं हूँ, बट आज पता नहीं क्यों इंट्यूशन आया, गाइडेंस आया कि बोल दूँ ये बात। आप देखेंगे किंग के पीछे कि आपको सांप सा दिख रहा है, तो ये जो इंसान है ना, इसके ये तो सबसे इमोशनली बहुत जुड़ा हुआ है, लेकिन कब इसको कोई धोखा दे दे ये पता नहीं होता है। मैम ये तो फिश दिख रही है। फिश नहीं है ये, अगर हम गौर से देखेंगे तो ये थोड़ा सा सांप टाइप में है, ये फिश नहीं है। तो इसको मतलब धोखा इसमें भी धोखा मिलेगा, हाँ, धोखा मिलने के चांसेस है। हाँ होते हैं। और फैमिली को प्यार करने वाला है, रोमांटिक लवर है, अंडरस्टैंडिंग बहुत है, इमोशनली स्टेबल पर्सन है, लीडरशिप क्वालिटी, जनरल सी बात है किंग है तो लीडरशिप क्वालिटीज होंगी। लेकिन अगर उसकी लीडरशिप क्वालिटीज मेंटेन नहीं हो पा रही, दैट इज द रीजन कि वो ओवर इमोशनल हो रहा है, तो हम सामने वाले को यही गाइडेंस देंगे कि आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल में करना है, ठीक है। और ये यस कार्ड है। अब नेक्स्ट हमारा सूट स्टार्ट होता है पेंटिकल्स का। ये सबसे पॉजिटिव कार्ड्स है, जितने भी कार्ड है ना हमारे इसमें टैरो में, ये सबसे पॉजिटिव कार्ड्स हैं। इसमें आप देख रहे हैं यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है, उसमें आपको ये पेंटिकल्स है, यूनिवर्स की भरपूर ब्लेसिंग्स इसमें हम मानते हैं। इसमें न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही है, न्यू बिगनिंग हो रही है, अबंडेंस है, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। मतलब इसमें निगेटिविटी नहीं है इस कार्ड में कहीं से भी। जैसे आप अभी कार्ड पढ़ेंगे जो पॉजिटिव यस कार्ड भी है, लेकिन वो किसी किसी पहलुओं में, किसी किसी सेक्टर में काफ़ी निगेटिव जाते हैं, लेकिन ये कार्ड आपका किसी भी सेक्टर में निगेटिव नहीं जाता है, ठीक है। तो ये भी हमारा यस कार्ड है। नेक्स्ट है हमारा टू ऑफ पेंटिकल्स। अब इसमें आप देख रहे हैं एक आदमी खड़ा है और इस तरह से वो एक कॉइन इधर पकड़े, एक कॉइन इधर पकड़े, मतलब उसको बैलेंस की प्रॉब्लम हो रही है, पैसा आ रहा है तो जा रहा है, संभाल नहीं पा रहा है। और एक और इंट्यूशन आ गया, ये भी प्रोफेशनल का है, लेकिन मैं बोले दे रही हूँ। अगर कोई कहीं ट्रेवल करने जा रहा है और आपसे पूछा मुझे वहाँ जाना चाहिए और ये कार्ड आता है, तो आप मना कर देंगे कि आप ट्रेवल करने नहीं जाएंगे, नहीं तो उस ट्रेवल में एक्सीडेंट के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। डिसीजन मेकिंग का कार्ड है, डूइंग टू थिंग्स टुगेदर, दो चीजें एक साथ बंदा कर रहा है, ठीक है। टाइम का कार्ड है और ये मे बी कार्ड है कि अगर आप बैलेंस बना लेंगे तो आपका काम हो गया, अगर आप फोकस नहीं कर पाए, बैलेंस नहीं कर पाए, तो आपका काम नहीं होगा। तो हम अगर मे बी ऐसे नहीं बोलेंगे कि मे बी हो सकता है या नहीं हो सकता, विद गाइडेंस बोलेंगे। और अभी प्रोफेशनल में और प्रोफेशनल लेवल में कैसे हम गाइडेंस देते हैं, कौन कैसी लैंग्वेज यूज करनी है, हमें कैसे सामने वाले को एक्सप्लेन करना है, ये सब भी आप लोग सीखेंगे, ठीक है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। अब थ्री ऑफ पेंटिकल्स में आप क्या देख रहे हैं कि तीन लोग खड़े हैं, ठीक है, और आपस में कुछ जैसे डिस्कशन हो रहा है, कुछ पूछ रहे हैं, तो टीम वर्क है, कोलैबोरेशन का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, ग्रोथ एंड हार्ड वर्क, मतलब ग्रोथ आ रही हार्ड वर्क करके, टेकिंग सम हेल्प, किसी की हेल्प भी हम ले रहे हैं, और ये हमारा यस कार्ड है। नेक्स्ट है हमारा फोर ऑफ पेंटिकल्स। फोर ऑफ पेंटिकल्स में आप देख रहे हैं ये जो आदमी है ये महा कंजूस है, क्योंकि इसने अपने पैरों के भी नीचे पैसे दबा के रखे, छाती से भी लगा के रखा, सर पे भी लगा लिया कि मेरा पैसा ना कोई ले पाए, सब मैं समेट के रखूंगा। तो ये पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव का भी कार्ड है, कंट्रोल इश्यूज का कार्ड है, फियर ऑफ लूजिंग का है कि मतलब डर है कि मैं सब खो ना दूं, और कंजूस तो है ही है। और लेकिन यस और नो में ये आपका कार्ड यस कार्ड होगा। अब नेक्स्ट हमारा कार्ड है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स है, इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत अजीब सी हालत दिख रही है, पुअर हेल्थ इश्यूज का है। अगर हेल्थ के लिए ये कार्ड आ रहा है तो पुअर हेल्थ है, पोवर्टी का है, आइसोलेशन का है, फाइनेंशियल इश्यूज का कार्ड है, और यस और नो में ये नो कार्ड है। नेक्स्ट है हमारा सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। इसमें आप देख रहे हैं एक आदमी ये तराजू लिए है, एक इधर एक इधर है, तो इसमें गिविंग एंड रिसीविंग का है,
बैलेंस करने का है, चैरिटी का है, बैंक लोन्स का भी है कि कोई बैंक लोन ले रहा है या बैंक लोन लिया हुआ है, और ये यस कार्ड है, ठीक है। और कर्मा का भी ये कार्ड होता है। नेक्स्ट है हमारा 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ये आप देख रहे हैं एक इंसान खड़ा है, उसने सब पेड़ लगा दिए, उसमें पैसे भी लगने लगे हैं, लेकिन सोच रहा है, बहुत ज्यादा सोच रहा है, इतना ज्यादा सोच रहा है कि उसने मोजे भी अलग अलग पहन लिए। तो ओवर थिंकिंग का कार्ड है। लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट, मतलब एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो आप आज इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा। अभी उतना बेनिफिट नहीं आ रहा, आपने इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलने वाला है। पेशेंस का कार्ड है, इवोल्यूशन का कार्ड है, और ये मे बी कार्ड है। नेक्स्ट हमारा है 8 ऑफ पेंटिकल्स। इसमें एक आदमी है, काफी मेहनत कर रहा है, इतना इसने सिक्के बना लिए हैं, इधर भी एक है। तो ये हार्ड वर्क है, 9 to 5 जॉब वाला, ठीक है। जो ऑफिस गए सुबह 9 बजे और आ रहा है रात में 5 लिखा, लेकिन आते तो आजकल बेचारे सब राती में हैं। अनअटेंडेंट, मतलब काम में इतना ज्यादा बिजी कि किसी को टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं, किसी को अटेंड ही नहीं कर पा रहे हैं। फाइनेंशियल इश्यूज हैं, क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज क्यों हैं, ये आप हर कार्ड देख करके, प्रोफेशनल में अभी मैं इतना अच्छा सिखाऊंगी कि आप कार्ड देख के बता देंगे कि इंसान की फाइनेंशियल कंडीशन इस वक्त क्या है। यस कार्ड है, लेकिन विद एफर्ट, मतलब अगर किसी के लिए आप ये निकाल रहे हो, यही कार्ड आ रहा, तो आप कहेंगे काम तो होगा, लेकिन एफर्ट्स बहुत करने हैं आपको, तब होगा। अगर आपने एफर्ट्स में कमी की तो फिर नहीं हो पाएगा आपका काम। नेक्स्ट है 9 ऑफ पेंटिकल्स। इसमें आप देख रहे हैं एक लेडी है, पैसे हैं, फ्रूट्स है, हरियाली है, तोता भी है, सब कुछ है। तो लग्जरी है, देखो पैसा रुपया खूब है, ये लग्जरी का है। माँ लक्ष्मी भी बोलते हैं इसको। रिचनेस, काफी पैसा है, अबंडेंस है, फाइनेंशियल गेन है, सक्सेस है, और ये हमारा यस कार्ड है। प्लीज अपने को म्यूट कर लीजिए, जिसका भी अनम्यूट है, और अपने घर में आप लोग अगर बातें कर रहे हैं तो प्लीज डिस्टरबेंस होता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स। इसमें आप देख रहे हैं बूढ़ा इंसान भी बैठा है, 2 कुत्ते भी हैं, 2 लोग बातें भी कर रहे हैं। अबंडेंस है, बहुत सारा अबंडेंस है इसमें। फैमिली टाइम है, फैमिली बिजनेस का है, क्योंकि फैमिली के सभी लोग हैं, तो ये कोई फैमिली बिजनेस। एंसेस्टर प्रॉपर्टी का भी ये कार्ड है, कि अगर ये कार्ड किसी के लिए आता है तो आप उससे कह सकते हैं आपको एंसेस्टर प्रॉपर्टी बहुत अच्छी मिलेगी, और आप ये यस कार्ड है। नेक्स्ट है हमारा पेज ऑफ पेंटिकल्स। इसमें एक राजकुमार टीनेजर खड़ा है पेंटिकल्स लेके। गुड न्यूज, फाइनेंशियल गेन हो रहा है, न्यू बिजनेस को स्टार्ट होने वाला है, अपॉर्चुनिटी या जॉब कोई अच्छी मिलने वाली है, और ये यस कार्ड है। नेक्स्ट हमारा है किंग ऑफ पेंटिकल्स। इसमें देख रहे हैं एक आदमी है, बहुत आराम से घोड़े पे बैठा हुआ है, कोई जल्दबाजी नहीं है इसको, तो मतलब स्टेबिलिटी है, और इन घोड़ा बड़ा काला काला है, तो स्टकनेस भी है, किसी सिचुएशन में फंसा हुआ। अब ये हम कब क्या समझेंगे कि सिचुएशन में फंसा हुआ है, या हम कब समझेंगे कि ये स्टेबिलिटी कह रहा, तो वो आप प्रोफेशनल में समझेंगे। ट्रेवल का भी कार्ड है, स्लो भी है, थोड़ा सा जो वर्क है वो आपका होगा, स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन थोड़ी स्पीड स्लो है। फाइनेंशियल गेन्स हैं, और यही हमारा यस कार्ड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इसमें रानी बैठी हुई हैं पेंटिकल्स लेके, तो अबंडेंस है, मदर फिगर है, प्रेगनेंसी के भी इसमें चांसेस होते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, लग्जरी है, और ये हमारा यस कार्ड है। नेक्स्ट है हमारा किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, इसमें देख रहे हैं राजा, मतलब आप देख रहे हैं धन धान्य कितना भरा हुआ है, ठीक है। तो सक्सेस बहुत ज्यादा है। इस राजा को थोड़ा सा ईगोइस्टिक भी है, ईगो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, कंट्रोलिंग है, कि जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा ही करना होगा। अबंडेंस तो है, ये लग्जरियस लाइफ है, और ये हमारा यस कार्ड है। तो आज मैं ये आप लोगों को 2 ही सूट बताऊंगी, सारी नहीं बताऊंगी। कल हमारा फाउंडेशन का लास्ट डे होगा, इसके बाद फिर वेंसडे से हमारा स्टार्ट हो जाएगा प्रोफेशनल की क्लास, जिसमें एक एक कार्ड को एक्सप्लेन करने में ही बहुत टाइम लगता है। प्रॉपर वे में मुश्किल से मैं 5 से 6 कार्ड ही आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी एक दिन में उसमें, क्योंकि वो पूरा आपको करंट फीलिंग, तो मतलब एग्जैक्ट इस समय इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा वो भी उसमें एक्सप्लेन होगा। हेल्थ इश्यूज, आप
मतलब करियर से रिलेटेड भी होगा, फाइनेंस से भी रिलेटेड होगा, लव से रिलेटेड भी होगा। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें उसमें, एक एक कार्ड को एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लगता है। तभी ये कोर्स मेरा 1 डेढ़ 2 महीने पूरा चलता है। क्योंकि इसमें बोनस क्लासेस भी मेरी तरफ से मिलती हैं, बेसिक न्यूमरोलॉजी मिलेगी, बेसिक क्रिस्टल का नॉलेज भी आप लोगों को मिलेगा, और रेमेडीज भी मिलेंगी, टैरो रेमेडीज भी मिलेंगी, और साथ ही साथ टैरो स्पेल्स भी मैं सिखाती हूँ, एज अ बोनस मिलता है। मतलब आप सोचिए, अगर टैरो स्पेल भी आप कहीं सीखने जाते हो तो आपको अच्छी खासी फी पे में करनी है, बेसिक न्यूमरोलॉजी का भी पे करेंगे, और आप क्रिस्टल भी बेसिक सीखेंगे तो करेंगे। अगर ये सारी चीज़ें अगर हम मिलाते हैं तो आराम से आपका 15-16 हज़ार रुपए का आराम से क्लास हो जाएगी। इससे ज़्यादा ही चार्जेस हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि टैरो स्पेल के ही लोग अच्छे खासे मैं देख रही हूँ कि चार्जेस लेते हैं, लेकिन मैं फ्री में टैरो स्पेल देती हूँ। टैरो रेमेडीज भी मिलेंगी, टैरो से रिलेटेड बहुत सारी रेमेडीज है कि उन कार्ड के थ्रू हम क्या रेमेडी करें। स्पेल्स तो है ही हैं, लेकिन किस कार्ड को किस वे में हम यूज करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं वो भी आप सीखेंगे। तो ये सारा कोर्स आप लोगों को ओनली 8,000 का पड़ेगा। जिसको भी रजिस्टर करना है, परसों से इसकी क्लास, प्रोफेशनल क्लास स्टार्ट होगी, आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में प्लेसमेंट भी मिलेगा। अगर आप कहीं जॉब करना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, तो घर बैठे आप जॉब, मतलब घर बैठे आप पैसे कमा सकते हैं टैरो सीखने के बाद। प्रॉपर आपकी इंटरव्यू की भी प्रैक्टिस होगी, और इंटरव्यू की पूरी तैयारी कराई जाएगी कि कैसे इंटरव्यू होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, ठीक है। अब आज मैंने जितना पढ़ाया है उससे रिलेटेड किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, कोई कुछ पूछना चाहता है। मैम आप केस स्टडीज भी कराएंगी ना? क्या चीज़? केस स्टडीज मतलब जो प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछते हैं। नहीं, हाँ, वो केस स्टडी कराऊंगी मैं। केस स्टडी, मेरी रीडिंग की ही कई क्लासेस होती हैं, प्रॉपर रीडिंग हाँ, कराएंगे। रीडिंग प्रैक्टिस, हाँ, हाँ, रीडिंग प्रैक्टिस प्रैक्टिस क्लासेस बेसिक। होंगी, केस स्टडीज मैं दूंगी आप लोगों को कि ऐसा ऐसा है, डिटेल्स दूंगी, अब आप इसकी रीडिंग करके दिखाओ। और क्लास में भी एक दूसरे की करवाती हूँ रीडिंग, कि एक दूसरे को समझो, जिससे कि और क्लियर हो जाता है कि हाँ ऐसी सिचुएशन आ रही है। और इवन विदाउट कार्ड हम कैसे रीडिंग करते हैं वो भी मैं सिखाऊंगी इसमें। आपके पास टैरो ओके। नहीं है, आप सडन कहीं हैं, तो इसका अट्यूनमेंट देती हूँ मैं टैरो का। टैरो अट्यूनमेंट जल्द कोई नहीं देता है जल्दी, आई थिंक कोई देता ही नहीं हम्म। है। और लेकिन मैं टैरो अट्यूनमेंट दूंगी जिनसे कार्ड आपके साथ ऐसे अट्यून हो जाएंगे। अभी प्रोफेशनल कोर्स स्टार्ट होगा ना, तो उसके साथ साथ डेली आप लोगों के पर चक्रा मेडिटेशन में दूंगी, जो आपको करना है। और टैरो को, ओके। कार्ड्स को कैसे हम अपने हर चक्रा से कनेक्ट करते हैं वो भी मैं बताऊंगी, वो आप लोगों को डेली प्रैक्टिस करनी है। जिनके पास कार्ड्स हैं वो अपनी कार्ड्स की फोटो शेयर कर देंगे मुझे, कार्ड्स की फोटो। राइडर के ना? मेरे पास मतलब ओरिजिनल है डेक तो ठीक है, ये तो आपका ओरिजिनल। ओरिजिनल है। जिनके पास नहीं है कार्ड तो वो प्लीज़ मुझसे कनेक्ट होके कार्ड ले लेंगे। कार्ड मैं आप लोगों के ऑर्डर कर दूंगी चार्ज करके। और आप लोगों को, क्योंकि कार्ड होना ज़रूरी है, कार्ड्स होंगे तभी आप लोग चीज़ों को समझ पाएंगे। जब मैं सिखाऊंगी तो पता ही रहेगा कि नेक्स्ट डे कौन से कार्ड्स पढ़ाए जाएंगे, तो उन कार्ड को आपको लेके बैठना है पहले से ही निकाल करके, जिससे कि जब मैं कहूँगी देखिए ये चीज़ है, देखिए वो चीज़ है, तो फिर आप लोगों को वो चीज़ देखने में समझ में आएगी जब आपके सामने कार्ड रखा होगा, ठीक है। ठीक है। तो इस तरह से बहुत अच्छा आप सीखने वाले हो, नो डाउट। बेसिक में भी मैं जितना बताए दे रही हूँ ना, इतना कोई जल्दी नहीं बताता है। फाउंडेशन कोर्स जितना मैं फ्री में ये दे रही हूँ इस वक्त, वो भी जल्दी कोई देता नहीं है। दोनों क्लासेस की रिकॉर्डिंग अभी मैं अपलोड कर दूंगी। ड्यू टू करवा चौथ फेस्टिवल मैं नहीं कर पाई थी अपलोड, अभी मैं अपलोड कर दूंगी और आप लोगों को सारी रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएंगी। और किसी को कोई, मैम हाँ बोलिए। रे रेकी वाली कब करोगे? वो बॉक्स आ गया था ना। हाँ, वो अभी बाकी लोगों के बॉक्स में डिस्पैच नहीं कर पाई थी, मैं मायके जल्दी चली अच्छा। गई थी ना, इस वजह से। और फिर वहां से आने के बाद थकान इतनी हो गई थी, फिर फेस्टिवल आ गया, अब आज से सबके कोरियर निकलेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली ठीक मैं है, ठीक। सोची हूँ दिवाली के बाद ही इत्मीनान से करूँगी, ठीक है। ठीक है, क्योंकि फिर इधर सबके पास बहुत काम होगा ना, तो दिवाली के बाद इत्मीनान से उसको करूँगी। या फिर दिवाली के पहले भी मैं, अगर सबके बॉक्स पहुँच जाते हैं, आज मैं डिस्पैच कर दूँगी,
तो मैं ले सकती हूँ एक दिन क्लास, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आ देना, आप बता देना। या फिर मैं एक दिन क्लास लेकर के आप लोगों को समझा दूंगी, आप लोग चाहो तो उसको दिवाली में अपना एक्टिवेट कर लेना बॉक्स, जिनका जिनका हाँ, यस। मैं एक दिन क्लास लेके माला भी थी, हाँ, जो माला थी वो भी बताना है कि कैसे यूज करनी है। माला, अच्छा ठीक है, वो माला को तो आप जो सब मैं कुछ बताना। उसको आपको बस वो धूप बत्ती और धूप, जो धूप बत्ती का स्मोक होता है वो दिखाना है, और बस भगवान के चरणों में रखना है, और अपने लिए प्रेयर करना, अपने हाथ में रख के लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड से कवर करके कि ये मेरे लिए वर्क कर रहा है, मुझे प्रोटेक्शन दे रहा है, और फिर आप उसको पहनना शुरू कर दीजिए। रीडिंग्स में पहन सकते हैं वो। हाँ हाँ, रीडिंग्स में पहनिए, हीलिंग कर रहा है तो पहनिए, उसको पहनिए, प्रोटेक्शन का काम करेगा, ठीक है। अभी आपने उसको चार्ज करके भेजा था? नहीं नहीं नहीं, मैंने चार्ज करके नहीं भेजा था। नहीं करके भेजा था? चार्जिंग के अलग अलग चार्जेस होते हैं ना, फिर मैं वो ऐड तो करके ले लेते मैम। ये चीज ले मैं पहले लेते। बता देती हूँ, जो लोग मुझसे लेके आगे सेल करते हैं उनका मैं चार्ज नहीं करती हूँ, उनके कहने पे करती हूँ, और फिर उसका चार्ज बता देती हूँ। ये कहने पे होता है, मैं अपने से बार बार नहीं कहती हूँ कि मुझे लगता है कि सामने वाला क्या है, लो पैसा लेने के चक्कर में बार बार बता रही है, मैं चार्ज कर दूँ, तो इसलिए कोई बात नहीं, अभी जब मैं बेसिक क्रिस्टल सिखाऊंगी ना इसमें बोनस में, तो आपको चार्जिंग भी सिखाऊंगी। और जो मैम प्लेट दी थी, चार्जिंग प्लेट, उसके हाँ, ऊपर अपने में था, रख सकती, सारे कुछ भी चार्ज कर सकती है उस प्लेट पे आप। बस रख दूं और कुछ बोलना नहीं है? माला भी वो रख दीजिए, चार्ज हो जाएगा। ओवरनाइट रख ठीक है, दीजिए, कुछ दूसरे बोल, दिन एक्टिवेट होगा वो। ठीक है, कुछ इंटेंशन बोलना के नहीं है, साथ बस रख रखिएगा, देना है। इंटेंशन के साथ कि किस पर्पज से मैं इसको चार्ज कर रही हूँ, ठीक है। ठीक है। चलिए, तो फिर मिलते हैं कल टैरो फाउंडेशन के डे 3 में, और फिर वेडनेसडे से हमारा स्टार्ट हो जाएगा प्रोफेशनल टैरो का की क्लासेस, ठीक है। चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट, टाटा, बाय बाय।